एक समय की बात है, एक गांव में एक भिखारी रहता था। वह रोज जंगल पार कर किसी न किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाया करता था। आज भी वह उसी तरह भिक्षा लेकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन आज उसकी चाल में कुछ खास था। भिखारी ने बहुत पुराने पैबंद लगे कपड़े पहन रखे थे और उसके जूते भी जगह जगह से फटे हुए थे, परंतु उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह हल्की हल्की धुन गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते पर चला जा रहा था। उसी समय उसी जंगल में एक राजा भी मौजूद था। यह वही राजा था जो अपने जीवन से परेशान होकर महल से दूर शांति और सुकून की तलाश में जंगल में आया था। राजा की निगाह उस खुशहाल भिखारी पर पड़ी और वह उसे ध्यान से देखने लगा। राजा को बेहद हैरानी हुई। उसने सोचा, इस भिखारी के पास न तो कोई महल है, न कोई सेवक, न बेशकीमती वस्त्र, फिर भी देखो कितना प्रसन्न है। और एक मैं हूँ, राजा होकर भी दुखी। मेरे पास धन दौलत, ऐश्वर्य और मान सम्मान है, फिर भी मेरे अपने ही लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें मेरा प्यार नहीं, बल्कि केवल मेरी राजगद्दी चाहिए। राजा अपने विचारों में डूबा हुआ भिखारी की तरफ देखता रहा और उसके चेहरे पर जो सरल निर्मल खुशी थी, उसे समझने की कोशिश करता रहा। राजा के जीवन में एक ऐसा दिन भी आया था जब उसने महल के कुछ पहरेदारों को आपस में खुसुर-फुसुर करते हुए सुना। एक ने कहा, जैसे ही राजा मरेगा, हमारी समस्या हल हो जाएगी। राजा के लिए यह सुनना हृदय विदारक था। उसकी पत्नी भी उसे वर्षों पहले छोड़कर जा चुकी थी और संतान का सुख भी उसके नसीब में नहीं था। उत्तराधिकारी की कमी ने उसकी अकेलेपन की पीड़ा को और भी गहरा कर दिया था। एक दिन उसके अपने ही भाई ने उसे मारने का षड्यंत्र रच डाला। उसने राजा के भोजन में जहर मिला दिया। अनजाने में राजा जब वह भोजन करने को बैठा, तभी एक बिल्ली ने छलांग लगाकर थाली का कुछ हिस्सा खा लिया। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के सामने वह बिल्ली तड़पकर दम तोड़ गई। राजा स्तब्ध रह गया। उस दिन से राजा के मन में अपने चारों ओर छिपे षड्यंत्रों की भावना घर कर गई। जिन पर उसने भरोसा किया, वही उसके प्राण लेने की कोशिश में लगे थे। आखिरकार अपने ही लोगों के छलकपट से टूटकर एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर महल को अलविदा कह दिया और एकांत की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उसके मन में विचार आया, हम दोनों ही इंसान हैं, फर्क बस इतना है कि वह एक संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति है, जबकि मैं एक दुखी राजा हूँ। राजा ने राजसी वस्त्र पहन रखे थे और भिखारी को देखकर वह कुछ कदम पीछे हट गया। उधर भिखारी ने राजा को गौर से देखा और मन ही मन सोचा, मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े और जूते हैं, अगर किसी दिन भीख न मिले तो भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन इस व्यक्ति के ठाट बाट अलग हैं। इसके पास अमूल्य वस्त्र, सुंदर जूते और शायद हीरे जवाहरात भी होंगे, फिर भी इसकी आंखों में संतोष का कोई भाव नहीं दिखता। कुछ क्षण बाद भिखारी ने राजा से कहा, आप तो बड़े धनवान लगते हैं, कहीं आप किसी राज्य के राजा तो नहीं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ। परंतु मेरी परिस्थिति उतनी सुखद नहीं है जितनी बाहर से प्रतीत होती है। मेरे अपने लोग मुझसे जलते हैं और मुझे मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इनसे दूर शांति की खोज में मैं यहाँ जंगल में आ गया हूँ। कई दिनों से अकेले भटक रहा हूँ। जो भी जंगल में फल फूल मिलते हैं, उन्हीं से गुजारा कर रहा हूँ। आज तो बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे भी दे दो। भिखारी ने राजा की ओर देखा। राजा की आंखों में पीड़ा थी। राजा की आंखों में गहराई से देखते हुए भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मुझे अपनी सोने की अंगूठी दे दें तो मैं आपको भोजन दे सकता हूँ। राजा ने सोने की अंगूठी देकर खुशी खुशी रोटी ली और खाने लगा। इस पर भिखारी ने कहा, आपके पास अपार धन संपदा है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैं प्रसन्न हूँ।
राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर अपनी मन की बात प्रकट करते हुए कहा, तुम्हें देखकर महसूस हुआ कि असली खुशी साधनों में नहीं बल्कि संतोष में है। दोनों ने कुछ क्षण शांति में बिताए, जैसे किसी अज्ञात रहस्य का अनुभव कर रहे हों। रात ढलते ढलते भिखारी ने राजा से उसके राज्य की तमाम जानकारी समझ ली थी। उसने एक योजना बनाई कि राजा के गहरी नींद में सो जाने पर वह उसके कीमती कपड़े और गहने लेकर भाग जाएगा। भिखारी ने चालाकी से राजा के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी। जब राजा सो गया तब भिखारी ने उसके राजसी वस्त्र पहने, गहनों को संवारा और चुपचाप अंधेरे में वहां से निकल पड़ा। इस घटना ने एक बात स्पष्ट कर दी, संतोष का दिखावा करना और उसे वास्तव में अपनाना, दोनों में बहुत अंतर है। रास्ते में कुछ चोरों की नजर उस भिखारी पर पड़ी जो राजसी वस्त्रों और गहनों में सजा हुआ था। उसे राजा समझकर उन्होंने उसे पकड़ लिया और एक खतरनाक स्वर में पूछा, तुम कौन से राज्य के राजा हो? भय से कांपते हुए भिखारी ने झूठ बोल दिया, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और मेरा भाई इस राज्य का मंत्री है। लेकिन चोरों को उसकी बातों पर संदेह हुआ। वे उसे मारते पीटते रहे और आखिरकार दर्द से टूटकर भिखारी ने सच्चाई उगल दी, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण भिखारी हूँ जिसने राजा के कपड़े और गहने चुराए हैं। पर चोरों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर घसीटते हुए महल तक ले गए। महल में पहुंचकर चोरों ने राजा के भाई से कहा, हम तुम्हारे भाई को पकड़ लाए हैं, यदि तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो हमें 3000 सोने के सिक्के दो। राजा के भाई ने एक तीखी नजर चोरों पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम सच में मेरे भाई को लाकर दिखा सकते हो तो मैं तुम्हें 3000 सोने के सिक्के दूंगा। चोर भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल में ले आए थे। अतः तुरंत ही उन्होंने भिखारी को राजा के भाई राय बहादुर के सामने पेश कर दिया। राजसी वस्त्रों में सजे भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हो गया कि यह उसका भाई है। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, अगर वह इसे मार डाले तो वह खुद राजा बन सकता है। परंतु जैसे ही भिखारी के मुंह से कपड़ा हटाया गया, राय बहादुर का गुस्सा भड़क उठा। उसके सामने कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण भिखारी था। उसने कुटिल मुस्कान के साथ चोरों की ओर देखा और कहा, तुम लोगों ने सोने के सिक्कों के लालच में झूठी चाल चली है। ये मेरा भाई नहीं है, लेकिन अब तुमसे गलती हो चुकी है। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ। मेरे भाई को खोज कर लाओ, वरना मौत के लिए तैयार रहो। और याद रहे, भागने की कोशिश की तो जिंदा दफना दिए जाओगे। राय बहादुर की धमकी सुनकर चोरों के होश उड़ गए। भय से कांपते हुए जैसे ही वे महल से निकले, वे दौड़ते हुए पकड़ने से भाग निकले, मानो मौत उनके पीछे पड़ रही हो। रास्ते में चोरों ने भिखारी से कहा, तुम सही थे। अब बताओ कि असली राजा कहाँ है? अगर तुम सच्चाई बताओगे तो तुम्हें फिरौती में हिस्सा देंगे। भिखारी ने थोड़ी चतुराई से जवाब दिया, मैंने राजा को जंगल में ही छोड़ दिया था। चोरों ने जंगल में हर जगह राजा को ढूंढा, लेकिन उनका हर प्रयास असफल रहा। उधर जब राजा की नींद खुली तो उसे भिखारी की धोखाधड़ी का सारा माजरा समझ में आ गया और उसका मन दुख से भर गया। भूख से बेचैन राजा ने सोचा, अब मुझे किसी तरह भोजन का इंतजाम करना होगा, वरना यहाँ जंगल में मेरी जान चली जाएगी। उसे अपने पास एक पोटली मिली जो शायद भिखारी की थी। पोटली खोलने पर उसमें एक साधु का चोला मिला। राजा ने बिना देर किए चोला पहन लिया और साधु का वेश धर लिया। इस वेश में वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव की ओर बढ़ा। थकेहारे राजा ने गांव के बाहर बहती नदी के किनारे आराम करने का निश्चय किया और वहीं पेड़ के नीचे लेटकर गहरी नींद में सो गया। अब वह राजा नहीं बल्कि साधु के वेश में एक अजनबी था जिसे किसी ने पहचाना नहीं और जिसके सामने एक नई यात्रा का आरंभ था। 2 दिन तक राजा साधु के वेश में उसी नदी के किनारे सोया रहा।
गांव के लोगों ने उसे एक पहुंचे हुए साधु का रूप मान लिया और आदर से उसके पास फल फूल, चावल और धूप अगरबत्ती चढ़ाने लगे। तीसरे दिन जब राजा की आंख खुली तो उसने अपने चारों ओर चढ़ावे का ढेर देखा। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में सोचने लगा, यह सन्यासियों का जीवन कितना निराला है। बिना किसी परिश्रम के यहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। राजा ने उसी स्थान पर एक छोटी सी कुटिया बना ली और वहीं बस गया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी ओर श्रद्धा से आकर्षित होने लगे। वे उसे एक दिव्य संत मानकर प्रतिदिन पूजा करने आने लगे और फल फूल, अनाज और अन्य भेंट सामग्री चढ़ाने लगे। इस प्रकार राजा साधु का रूप धरकर एक नई भूमिका में रम गया, जहां सांसारिक मोहमाया का बोझ नहीं था बल्कि केवल भक्ति और आदर का आभास था। एक दिन गांव के सभी लोग उस साधु के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, बाबा, हमारे गांव में वर्षों से बारिश नहीं हुई है। हर ओर सूखा ही सूखा है। कृपया हमारे लिए कोई उपाय बताइए। उनकी करुणा से भरी बातें सुनकर राजा भीतर ही भीतर घबरा गया, क्योंकि वह अपनी सच्चाई उजागर भी नहीं कर सकता था। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, इसके लिए आप सभी को उपवास करना होगा। अगले 2 महीने तक कोई भी मेरी कुटिया के भीतर नहीं आएगा। केवल दूर से ही अपनी श्रद्धा अर्पित करना। गांव वालों ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और उसकी बात मान ली। अब लोग दूर से ही उसकी कुटिया के बाहर चढ़ावा चढ़ा जाते और राजा, जो साधु की भूमिका में था, अकेला बैठा उन चढ़ावों के बीच अपने नए जीवन के रहस्यमय खेल का अनुभव करता रहा। राजा ने सोचा, मेरा जीवन तो हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। दूसरों की सुखमय जिंदगी देखकर जलन करना व्यर्थ है। भले ही साधु का रूप लेकर बिना परिश्रम भोजन मिल रहा हो, पर यह जीवन भी कैद जैसा ही है। हर दिन एक ही जगह बैठना पड़ता है। जहाँ पहले मैं राजसी भोजन करता था, अब सिर्फ फलों से अपना पेट भर रहा हूँ। साधु के वेश में उसे भगवान का भजन करने का भी ढोंग करना पड़ता था। उसने मन ही मन तय किया कि जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे वह यह स्थान छोड़ देगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन राजा गहरी बेचैनी में भगवान के आगे झुक गया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे इस स्थिति से निकाल लो। आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन में मुश्किलों से भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। कृपा करके मेरी लाज रख लो और इस गांव में वर्षा करवा दो। गांव वाले रोज कुटिया के बाहर आकर भजन कीर्तन करते और दूर से चढ़ावा चढ़ाकर लौट जाते। लेकिन राजा साधु का वेश धारण किए वहां बैठा भगवान की सच्ची प्रार्थना में लीन हो गया, आशा और पश्चाताप के बीच झूलता हुआ, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा हो। 2 महीने पूरे होने को ही थे कि अचानक एक दिन गांव में झमाझम बारिश शुरू हो गई। खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और गांव वाले दौड़ते हुए उस चमत्कारी साधु के पास पहुंचे। वे उसके चरणों में गिरते हुए बोले, बाबा, आप महान हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे गांव में वर्षों बाद बारिश हुई है। राजा ने विनम्रता से कहा, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन गांव वालों ने उसे रोक लिया और आग्रह किया कि वे उसकी सेवा के लिए एक सेवक भेजेंगे। राजा ने सोचा, चलो ठीक है, समय आने पर आगे का रास्ता देखा जाएगा। और इस तरह वह वहीं पर रह गया। अब गांव के लोग उसे अधिक श्रद्धा से देखने लगे थे। कुछ समय बाद वही भिखारी और चोर राजा की खोज में उसी गांव में आ पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि एक चमत्कारी बाबा गांव वालों की समस्याओं का हल बता रहे हैं। कौतूहल से भरे वे बाबा से मिलने पहुंचे। जैसे ही वे बाबा के सामने पहुंचे, राजा और भिखारी ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। मगर चोरों के सामने दोनों ने अनजान बने रहने का नाटक किया, मानो यह मुलाकात किसी अतीत से जुड़ी न हो। साधु के भेष में राजा ने उन आगंतुकों से पूछा,
तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ किस लिए आए हो? कुछ देर तक उनसे बात करने के बाद उसने चोरों को जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही अवसर मिला, भिखारी चुपके से राजा के पास आया और सच्चाई प्रकट करते हुए बोला, महाराज, लालच में आकर मैंने आपके राजसी वस्त्र और गहने पहन लिए थे, लेकिन उन्हें धारण करते ही ये चोर मेरे पीछे पड़ गए। इन्होंने मुझे पकड़कर धमकाया और पूछने लगे कि मैं कौन हूँ। भय से कांपते हुए मैंने खुद को राजा बता दिया और आपके राज्य की पूरी जानकारी दे डाली, पर जब उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा और धमकियां भी दी। फिर मैंने सच बता दिया कि मैं कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण भिखारी हूँ। इन चोरों को तब भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद ये मुझे राजमहल ले गए, जहाँ 3000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे आपके भाई के सामने पेश किया गया। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, महाराज, आपके भाई ने बताया कि वह आपको रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, वह पहचान गया कि मैं असली राजा नहीं हूँ। उसने तब चोरों को आदेश दिया कि वे आपको 2 महीने के भीतर खोज कर लाए, नहीं तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तभी से हम आपको खोज रहे हैं और आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं। भिखारी ने राजा से कहा, आप साधु बनकर जो भी आदेश देंगे, ये चोर उसे तुरंत मान लेंगे। इस पर साधु का वेश धारण किए हुए राजा चोरों के सामने आया और भिखारी द्वारा रची गई समस्याओं का समाधान बताते हुए उनसे कहा, मुझे राजा के महल में ले चलो। चोरों ने उसे एक पहुंचा हुआ महात्मा मानकर उसकी बात मान ली। उन्हें लगा कि यह साधु भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता है। अतः वे उसे ससम्मान सूरतगढ़ के महल में ले गए। महल में पहुंचकर चोरों ने राजा के भाई राय बहादुर से कहा, हम आपके पास एक दिव्य महात्मा को लाए हैं जो आपको आपके भाई राजा राय प्रताप से मिला सकते हैं। महल में साधु बने राजा की भरपूर सेवा की गई। कुछ समय बाद राय बहादुर उसके सामने आया और अपने मन की आकांक्षा छुपाए बिना बोला, बाबा, कृपा करके मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए। आज मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ, पर बिना किसी कठिनाई के। राजा ने अपने भाई के लालच और षड्यंत्र को अब स्पष्ट देख लिया था, लेकिन वह शांत भाव से सब सुनता रहा, यह सोचते हुए कि न्याय का पल अब निकट आ गया है। उसी क्षण साधु के वेश में दरबार में पहुंचे राजा ने अचानक अपने असली राजसी वस्त्र धारण कर लिए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। उनका असली रूप देखते ही दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। प्रजा हक्की बक्की रह गई और फिर देखते ही देखते सब खुशी से राजा की जय जयकार करने लगे। चारों ओर खुशी की गूंज छा गई। प्रजा में से किसी ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, आप इतने दिनों तक कहाँ रहे? तभी राय बहादुर, जो अपने काले इरादों में सफल होता देख खुद को विजयी मान चुका था, एकदम घबरा गया और चिल्ला उठा, यह राजा नहीं साधु है, इसने मुझे धोखा दिया है। राजा ने तब शांत स्वर में सबको समझाते हुए कहा, हाँ, मैं ही राजा राय प्रताप हूँ। मुझे पता था कि मेरे ही सगे भाई ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। अगर उसने मुझसे राजगद्दी मांगी होती तो मैं उसे सहर्ष सौंप देता, परंतु उसने तो मुझे धोखे से विष देकर मारने का प्रयास किया। लेकिन भगवान की कृपा से मैं जीवित रहा ताकि इस न्याय के दिन को देख सकूं। राजा के ये शब्द सुनते ही दरबार में एक सन्नाटा छा गया और फिर कुछ ही पलों में प्रजा ने अपने राजा की विजय का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। राय बहादुर का चेहरा लज्जा और भय से सफेद पड़ चुका था। वह यह सब सुनकर आग बबूला हो उठा और जोर से चिल्लाया, यह साधु झूठा है, यह हम सबको छलने का प्रयास कर रहा है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा सेवक आगे बढ़ा और कांपते स्वर में बोला, महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही हमारे असली राजा हैं। कृपा करके मुझे क्षमा करें। आपके भाई ने मुझे ही 1000 सोने के सिक्कों का लालच देकर आपके भोजन में विष मिलाने का आदेश दिया था। मैं आपका अपराधी हूँ। आप जो भी दंड देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार है।
यह स्वीकारोक्ति सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सत्य का उद्घाटन हो चुका था और अब राय बहादुर का असली चेहरा सबके सामने था। प्रजा की निगाहें अब उस पर तिरस्कार और घृणा से टिक गई थी। राजा ने अपनी गरिमामयी आवाज में अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मेरे इस भाई को महल से बेदखल कर दिया जाए और 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया जाए। जब इसे अपनी भूल का एहसास होगा और यह पश्चाताप करेगा, तभी इसे महल में लौटने और मेरे साथ काम करने का अधिकार मिलेगा। राजा के इस न्यायपूर्ण निर्णय से प्रजा का मन गर्व और श्रद्धा से भर उठा। पूरे राज्य में राजा की जय जयकार गूंजने लगी और सबने अपने राजा की सत्य, सहनशीलता और उदारता की मिसाल को सराहा। राजा राय प्रताप पुनः अपने राज्य की राजगद्दी पर आसीन हुए और सच्ची निष्ठा से अपनी प्रजा की सेवा में जुट गए। उन्होंने राज्य में एक नई शुरुआत की। जिस भिखारी ने कठिन समय में उनका साथ दिया था, उसे उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया। वहीं जिन चोरों ने कभी अपने छोटे छोटे अपराधों के कारण राज्य के बाहर जीवन बिताया था, उन्हें महल के माली का दायित्व सौंपा गया। राज्य में एक नई आशा और परस्पर विश्वास का वातावरण पनपने लगा। समय बीता और ठीक 1 वर्ष बाद राजा का भाई पश्चाताप और नम्रता के साथ महल में वापस लौट आया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने राजा के चरणों में झुककर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह आगे से सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाएगा। राजा ने उसे गले लगाते हुए पुनः महल में उसका स्थान दिया और स्नेहपूर्वक समझाया कि सच्ची शक्ति क्षमा और प्रेम में निहित होती है। इसके बाद राजा राय प्रताप ने सत्यनिष्ठा और न्याय के पथ पर चलते हुए अपना शासन जारी रखा। उनकी सेवा, परोपकार और न्यायप्रियता से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। प्रजा ने उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में पूजा और उनके शासनकाल को इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में याद रखा गया। अगली कहानी। माघ की कड़कड़ाती सर्द रात थी। आसमान में गहरे बादलों के बीच हल्का सा चांद टिमटिमा रहा था। समय रात के लगभग 2 बजे का था। गांव से थोड़ा हटकर एक बड़ा सा तालाब था, जिसके किनारे किनारे गन्ने के लंबे लंबे खेत फैले हुए थे। खेत में आधे से ज्यादा गन्ने की फसल कट चुकी थी और बचे हुए गन्ने की पंक्तियों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी इस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक तेज शोर उठा। चोर, चोर! आवाज गांव की तरफ से उठी थी और कुछ ही पल में कई ओर से गूंजने लगी। हवा में मानो लगभग 25 आवाजें एक साथ तैर रही थी, हर एक में बेचैनी और सतर्कता। चोर, चोर! किसी ने पुकारा। चारों ओर से घेर लो, कहीं बचकर भाग ना पाए। ठाकुर बाबा के बाग की ओर गया है। एक बुजुर्ग की घबराई हुई आवाज आई। भागंती के खेत में भी देखो, किसी और ने चेताया। गांव वाले मानो जंगल की आग की तरह ठाकुर के बाग की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर में बाग और उसके साथ लगे गन्ने के खेत को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। हर किसी के हाथ में लालटेन थी, जिनकी झिलमिलाती रोशनी में हर झाड़ी, हर कोना बारीकी से तलाशा जाने लगा। लोग हड़बड़ी में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन इस अफरातफरी में किसी की आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी एक आदमी की नजर भगवंती के खेत की ओर गई, जहां हल्की सी हलचल ने उसके कान खड़े कर दिए। उसने झट से अपनी लालटेन की रोशनी उस ओर डाली और देखा कि गन्ने के कुछ पौधे हिल रहे थे। तुरंत ही वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक पहुंचा और जोर से चिल्लाया, होशियार भाइयों, होशियार! चोर यहीं छुपा है, इसी खेत में। चारों ओर से घेर लो। उसकी आवाज के साथ ही फिर एक बार चोर चोर की पुकार गांव में गूंज उठी और लोग भगवंती के खेत की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही देर में खेत को चारों ओर से घेर लिया गया। हर ओर से घिरी लालटेनों की रोशनी मानो अंधेरे को चीर रही थी और लोगों की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। तभी एक व्यक्ति ने खामोशी को तोड़ते हुए धमकी भरी आवाज में कहा,
खेत में छुपे रहने से बच नहीं सकोगे, बाहर आ जाओ नहीं तो यहीं मारे जाओगे। उसकी आवाज में एक तीखी चेतावनी थी जो बार बार गूंज रही थी, मानो खेत की फसलों के बीच डर के बीज बो रही हो। तभी भीड़ में से किसी ने सुझाव दिया, छोटे, अगर चोर बाहर नहीं निकलता तो खेत में आग लगा दो, देखो कैसे भागता है बाहर। इस प्रस्ताव को सुनते ही कई लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अचानक एक ने जेब से माचिस निकाल ली और उसकी जलती तीली की चमक मानो उस रात की खामोशी में एक नया भय लेकर आई। भगवंती, जिसके खेत में यह सब हो रहा था, घबराते हुए नारायण के सामने हाथ जोड़कर बोला, भैया, एक चोर के पीछे मेरा गन्ना मत जलाओ। साल भर की मेहनत है, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा। कुछ और उपाय सोचो भैया। नारायण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, देखो भगवंती काका, तुम्हारे खेत का गन्ना जलेगा नहीं पर चोर को बाहर निकलने का तरीका जरूर निकलेगा। उसने सूझबूझ से चारों ओर निगाह दौड़ाई और फिर कुछ लोगों को इशारों में बुलाया। कुछ ही देर में उसने खेत के आधे हिस्से में गन्ने की सूखी पत्तियों के छोटे छोटे ढेर बनवा दिए और उनमें धीरे धीरे आग लगा दी। आग की लपटें उठने लगी और उनकी हल्की रोशनी में खेत का कोना कोना चमक उठा। आग की गर्मी और उसके तीखे धुएं से माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। आग का नजारा देखने के लिए और भी लोग करीब आ गए। हर तरफ शोर बढ़ने लगा। इतने में खेत के बीचों बीच गन्ने के कुछ पौधों में हरकत दिखाई दी। नारायण ने मुस्कुराते हुए जोश में कहा, शाबाश शाबाश, आ गया आखिर, इसी तरफ चले आओ। पास खड़े भगवंती ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, चोर आ रहा है, 10-12 आदमी इस तरफ बुला लो। उसकी आवाज सुनते ही चारों ओर का शोर थम गया। लोग बेसब्री से खेत के बीचों बीच नजरें गड़ाए खड़े थे, जैसे किसी अनजान का इंतजार कर रहे हों। सभी की उत्सुक निगाहें वहीं जमी थी और तभी अचानक चोर किसी अंधेरे से निकलकर नारायण के सामने आ खड़ा हुआ। चोर की कातर मुद्रा और थकीहारी सांसें देखकर नारायण हक्का बक्का रह गया, जैसे उसके सामने कोई सांपा खड़ा हो। कुछ पल तो उसे मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन फिर वातावरण में गूंज उठा वही पुराना शोर, चोर चोर, चोर चोर के गूंजते नारों के साथ ही पास खड़े लोग अपना आपा खो बैठे। 3-4 लोग तेजी से आगे बने और चोर पर टूट पड़े। उनके हाथ पैर बरसने लगे, जैसे उन सभी की रात भर की हताशा अब एक जगह आ गई हो। लेकिन चोर को ज्यादा देर चोटें नहीं सहनी पड़ी, क्योंकि नारायण ने तुरंत ही उनके बीच आकर सबको पीछे हटाया। हाथों को फैलाते हुए नारायण ने गहरी और सख्त आवाज में कहा, भाइयों जरा ठहरो, हमने वादा किया था कि मारपीट नहीं होगी। यह शरणागत है और हमारी परंपरा कहती है कि जो शरण में आए उसे मारा नहीं जाता। नारायण की इस दृढ़ता से भीड़ पर मानो एक ठंडा साया छा गया और सबने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींच लिए। तभी दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति तंज कसता हुआ बोला, अरे चोर को मारा नहीं जाएगा तो क्या पूजा की जाएगी? नारायण ने उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना दृढ़ता से कहा, जो भी हो, इसे पुलिस के हवाले करना ही हमारा असल मकसद है। मारपीट से कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी आवाज में एक ठहराव था जिसने भीड़ की उग्रता पर एक पल को अंकुश लगा दिया। लोग चोर के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए, हर कोई उसकी ओर ध्यान से देख रहा था। नारायण ने लालटेन की रोशनी में उसकी ओर देखते हुए पूछा, तो बताओ माल कहाँ है? उसकी आंखें चोर के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे हर हाव भाव में जवाब तलाश रही हों। चोर का शरीर दुबला पतला था, उसकी लंबाई मुश्किल से 5 फुट रही होगी। नंगे बदन पर केवल कमर से घुटनों तक एक मैला सा अंगोछा लिपटा था, कानों पर फटे पुराने कपड़े का टुकड़ा लटक रहा था। ठंड इतनी थी कि वह कांप रहा था और उसके दांत कटकटा रहे थे। उसकी हालत को देखकर भीड़ में कुछ लोग आक्रोश से भर उठे। जब चोर ने कोई जवाब नहीं दिया तो कुछ लोग फिर से उस पर हाथ उठाने लगे।
लेकिन नारायण ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। उसकी नजरों में कठोरता थी, पर उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी जो भीड़ के उबाल को शांत कर गई। नारायण ने एक बार फिर सख्ती से सवाल किया, माल कहाँ है? इस बार चोर ने कांपते हाथों से खेत की ओर इशारा किया। नारायण का धैर्य जवाब दे गया। उसने चोर की पीठ पर एक घूंसा जमाते हुए कहा, जाओ ले आओ माल। दो आदमी लालटेन लिए चोर के साथ खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे उसे गालियां बकते रहे, जैसे उसके हर कदम पर अपमान का बोझ बढ़ा रहे हों। कुछ देर बाद चोर वापस लौटा। उसके कांपते हाथों में एक मैले कुचैली पोटली थी, जिसे उसने आहिस्ता से नारायण के पैरों के पास रख दिया। भीड़ ने उस पोटली की ओर आंखें गड़ा दीं, जैसे उसमें कोई अनमोल खजाना छिपा हो। नारायण ने गंभीरता से कहा, खोलो इसे, देखो क्या क्या चुराया है। चोर ने थके हुए हाथों से पोटली खोली। पोटली में से निकली एक पुरानी धोती, लगभग 2 सेर चावल और एक पीतल का घिसा-पिटा लोटा। भीड़ में एक आदमी आगे बढ़ा और चोर की पीठ पर एक लात मारते हुए चिल्लाया, ये सब मेरा माल है। भीड़ को यह देखकर एक क्षण का धक्का लगा, मानो उनके सामने लूट का सामान नहीं बल्कि गरीबी का चिट्ठा खुल गया हो। लोग एक बार फिर चोर के चारों ओर झुक आए, जैसे उसकी दुबली पतली काया में कोई छुपा रहस्य तलाश रहे हों। चोर नारायण के पैरों के पास सिर झुकाए बैठा था। उसके कांपते हुए हाथ और किटकिटाते दांत ठंड से ज्यादा भय की कहानी कह रहे थे। नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, इसे जल्दी से बांध दो और थाने ले चलते हैं। तुरंत ही 2-3 लोगों ने उसे रस्सी से कसकर बांध दिया और उसकी रस्सी पकड़कर चलने को तैयार हो गए। जैसे ही चोर को खड़ा किया गया, भीड़ में से किसी ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और गाली बकते हुए गर्जा, अपना पता बता वरना जान ले लेंगे। चोर अपमान की पीड़ा सहते हुए अब भी खामोश खड़ा रहा। नारायण ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्यों इसके पीछे पड़े हो भाइयों? चोर भी आखिर आदमी ही है। इसे थाने ले चलो, वहां खुद सब उगल देगा। तभी पीछे से किसी ने हंसी मजाक में कह दिया, अरे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। नारायण ने पीछे मुड़कर कहा, क्या तुम मुझे भी चोर समझते हो? ये किसकी सहमति से यह बात कह रहे हो? उसकी इस बात पर भीड़ में हंसी फूट पड़ी और माहौल की गंभीरता थोड़ी हल्की हो गई। लोग चोर को लेकर धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़े। लंबी सर्द रात धीरे धीरे बीत रही थी और जब वे गांव के पास पहुंचे तब तक 4 बज चुके थे। थकी हुई आंखों में अब बस सुबह के उजाले का इंतजार था, जो इस रात की कहानियों को नई शुरुआत में बदल देगा। तभी रास्ता काटने के लिए उनमें से एक बूढ़ा किसान कहानी सुनाने लगा। उसने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, तो एक दिन युधिष्ठिर ने दरबार में कहा, ब्राह्मण ने हमारे राज में सोने की थाली चुराई है। बताओ उसे क्या दंड दिया जाए? राजा का सवाल सुनकर विदुर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, महाराज, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता। युधिष्ठिर थोड़ा खींचे और बोले, चोरी की है तो दंड देना ही पड़ेगा, चाहे वह ब्राह्मण हो या कोई और। विदुर ने तब सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, अगर न्याय ही करना है तो इस ब्राह्मण को राजा बाली के पास इंसाफ के लिए भेज दीजिए। वहां वह सच्चाई के सामने अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को खुद समझ लेगा। कहानी सुनाते हुए बूढ़े किसान की आवाज में एक ठहराव आ गया। सुनने वालों की आंखों में भी जैसे एक नई रोशनी सी चमक उठी, एक कहानी के माध्यम से इंसाफ का ऐसा इशारा जो दिलों को छू जाए। बूढ़ा किसान अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब राजा बाली ने उस ब्राह्मण को देखा तो आदर से उसे अपने पास आसन पर बिठाया। यह देख दरबार में बैठे लोग हैरान हो गए। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, चोर को आसन पर बिठाना, यह कैसा न्याय? बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? क्या चोर और क्या साधु? आखिर इंसान तो दोनों ही हैं। राजा बाली ने पहले तो उस ब्राह्मण से उसका हाल पूछा और फिर गंभीरता से बोले, कहो चोरी क्यों की?
ब्राह्मण ने शर्म से सिर झुकाकर उत्तर दिया, पेट की खातिर महाराज। यह सुनकर चौकीदार भी उत्सुकता से बोला, फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़े किसान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। तब राजा बाली ने न्याय का तराजू थामते हुए कहा, युधिष्ठिर को खुद को दंड देना चाहिए, क्योंकि असल दोष उसी का है। उसके राज में किसी को पेट की आग बुझाने के लिए चोरी करनी पड़ी। अतः चोर नहीं, बल्कि राजा को सजा मिलनी चाहिए। चौकीदार ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे बाबा, क्या बात कही है? ऐसा इंसाफ तो राजा बाली ही कर सकते थे। भीड़ में लोग हंसने लगे और बातों के बीच वे अपने कदम तेजी से बढ़ाते जा रहे थे। चोर भी अपनी पोटली संभाले चल रहा था और पूर्व दिशा में बादलों के बीच से हल्की रोशनी फूट रही थी, जो दिन के उजाले का संकेत दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद चौकीदार ने चोर की रस्सी का सिरा नारायण को थमाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा ठहरो, मैं एक जरूरी काम से हो आता हूँ। साथ के दो अन्य आदमी भी बोले, ठीक है नारायण भैया, तुम इसे पकड़े रहो, हम भी जरा निपट कर आते हैं। यह कहकर वे तीनों वहां से चले गए। नारायण कुछ देर तक चुपचाप चोर के पास पेड़ के नीचे बैठा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया और चोर की ओर देखकर धीरे से बोला, क्यों भाई, क्या मुझे पहचानते हो? चोर ने दया की भीख मांगती नजरों से उसकी ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। नारायण मुस्कुराया, जैसे उसके मन में कोई रहस्य छिपा हो, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है, हम सच में मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने उसकी ओर ध्यान से देखा, पर उसकी आंखों में वह चौंकने का भाव नहीं था जो नारायण की उम्मीद थी। बस वो चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हो। नारायण ने रहस्यपूर्ण अंदाज में फिर कहा, कलकत्ते के शाह मकसूद का नाम सुना है, मैं उसी के गोल का हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा गर्व था, जैसे वह कोई अनोखा खेल खेल रहा हो। चोर ने एक बार तिरछी निगाह से उसकी ओर देखा, पर फिर भी चुप रहा। नारायण ने उत्साह में कहा, कलकत्ते के बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से थरथराते हैं। मेरी शक्ल देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। नारायण यूं ही अपनी तारीफ में ढेरों बातें कहता चला गया, जैसे मानो किसी अनजान योजना की बुनियाद रख रहा हो। लेकिन चोर की आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं उभरी, न कोई चमक, न भय, न प्रशंसा और न ही कोई आश्चर्य। बस वह चुपचाप ठंडी आंखों से नारायण को देखता रहा, जैसे उसकी आत्ममुग्धता के पीछे के मकसद को समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक नारायण ने गुस्से से तमतमाते हुए उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और तीखे स्वर में बोल उठा, चोरों की इज्जत को नीचा मत कर, अगर चोरी करनी ही है तो आदमियों जैसी कर। कुत्ते बिल्ली की तरह रोटी का टुकड़ा क्यों छीनता है? समझ में आ रहा है। उसकी बात सुनकर चोर के चेहरे पर अचरज की रेखाएं उभर आईं, मानो अब वह सच में नारायण की बात सुन रहा हो। नारायण ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, आधा सेर चना और एक पुरानी धोती चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अगर सच में चोरी करनी है तो कलकत्ता क्यों नहीं आता? चोर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह हंसने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आंसुओं का सैलाब रुक ही नहीं रहा था। अचानक वह दोनों हाथों से अपने पेट को थामे जमीन पर बैठ गया और उसकी सिसकियां और भी गहरी होती गईं। नारायण कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी ओर झुककर धीमे स्वर में बोला, भाई यहाँ से निकल जा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। जब तू दूर चला जाएगा तब मैं शोर मचाऊंगा। पर चोर ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी खामोशी ने नारायण को हैरत में डाल दिया। फिर नारायण ने खुद से बुदबुदाया, बड़ा अजीब आदमी है। इसके बावजूद भी चोर ने एक शब्द नहीं कहा। हारकर नारायण ने उसके हाथ की रस्सी का छोर उसकी ओर फेंका, उसे हल्का सा धक्का दिया और इशारे से भागने को कहा। पर चोर वहीं जमीन पर बैठा रहा, जैसे उसकी दुनिया बस उसी जगह थम गई हो। इतने में दूसरे लोग आते दिखाई दिए।
नारायण ने तुरंत संयमित होते हुए चोर को जकड़ने वाली रस्सी कसकर पकड़ी और उसे खड़ा कर दिया। धीरे धीरे लोग एकत्रित होने लगे और सवेरा होते होते सब उसे लेकर थाने पहुंच गए। थाने के मुंशी ने उन्हें देखकर ताना कसते हुए कहा, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। फिर उसकी नजर चोर पर पड़ी तो उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अजीब आदमी है, चेहरा तो ऐसा है जैसे हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। सूरज की रोशनी में सचमुच सभी ने देखा कि चोर का चेहरा वैसा ही था, एक अजीब सी मुस्कान और पीड़ा का मिलाजुला भाव। मुंशी ने गंभीर होते हुए फिर सवाल किया, नाम क्या है? चोर ने जवाब में केवल हाथ जोड़ दिए। गुस्से में आकर मुंशी ने उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और सवाल दोहराया, लेकिन चोर के चेहरे पर वही अनसुलझी मुस्कान कायम रही और इस बार उसे कुछ थप्पड़ और मारे गए। आखिरकार वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखों में एक ऐसी तीखी वेदना थी मानो वह किसी अकेले भटके हुए सियार की तरह चांद की ओर देखकर दिल खोलकर अपनी पीड़ा उंडेल रहा हो। मुंशी ने उदासीनता से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चुपचाप चावल, लोटा और धोती उसकी ओर बढ़ा दी। बस यही है। नारायण और उसके साथी थकेहारे से खड़े रहे और उधर चोर की सिसकियां अब गहरी होती जा रही थी। तभी एक सिपाही अपनी कोठरी से बाहर आया और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, मुंशी जी, ये तो 5 बार का सजायाफ्ता है। इसके लिए न जेल में जगह है न बाहर की दुनिया में। घूम फिरकर आखिर में यहीं आ जाता है। मुंशी ने चोर को ध्यान से देखा और कहा, कुछ पागल सा लगता है क्या? सिपाही ने हामी में सिर हिलाया, फिर हल्के से चोर की पीठ थपथपाते हुए हंसकर बोला, क्यों गंजू, फिर आ गए? इस बार कितने दिन की मेहमानी करोगे? 6 महीने या साल भर? चोर के चेहरे पर अब कोई भावना नहीं बची थी, आंखों में न कोई उम्मीद न कोई डर। सिपाही की ओर नजर उठाते हुए वह बार बार हाथ जोड़कर झुकता रहा, जैसे उसके सामने उसका कोई पुराना परिचित दोस्त खड़ा हो। चौकीदार ने पास खड़े बूढ़े को कोहनी मारते हुए कहा, इस बार तो समझ लो साल भर के लिए जा रहा है बाली महाराज। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं हंसा। असल में उस चोर का नाम मंगू था। गरीबी ने उसे ऐसा बना दिया था कि जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि किसी ठिकाने की तरह थी। छोटी मोटी चोरी करके वह बार बार जेल लौट आता, जहां उसे 2 वक्त का खाना और सिर छुपाने की जगह मिल जाती। नारायण और उसके साथी चुपचाप मंगू को थाने में सौंपकर अपने गांव लौट गए। अब उनके दिल में उसके लिए कोई नफरत नहीं, बस एक गहरी सहानुभूति का भाव था।